बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स का अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं। ये हमारे पास सबसे पहले हम रिव्यू लेंगे लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था एक्सोरोग्राफी, जिसे हम क्या कहेंगे, फ़ोटोकॉपियर कह देंगे। फ़ोटोकॉपियर मशीन यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का इस्तेमाल हमने पढ़ा था। नेक्स्ट पे हमने स्टडी किया था लेज़र प्रिंटर, हाउ लेज़र प्रिंटर वर्क्स। नेक्स्ट पे हम आज जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लॉन्ग क्वेश्चंस में भी है और साथ इसमें से एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं इसके अंदर से। चलो स्टार्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहेंगे हम? सबसे पहले इसको देख लेते हैं। फ्लक्स इज़ अ लैटिन वर्ड। ये बेसिकली लैटिन वर्ड है हमारे पास है, विच मीन्स अ फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है? गुजरना, एक जगह से गुजर जाना। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू सर्टन एरिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है की तादाद है जो किसी ख़ास एरिया के अंदर से गुजरेगी, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज दैट वी हैव ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हेयर। यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, हमें पता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड फ्लो करेंगी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसे कहीं आउटवर्ड जा रही हैं पॉजिटिव चार्ज से। यहाँ पे कहीं पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हम कोई भी एरिया लेके आते हैं नज़दीक में साथ में। अब अगर इस एरिया को कहीं दूर कर देते हैं, जैसे पॉइंट बी पे हमें दिखाया गया यहाँ पे डायग्राम के अंदर, तो इस एरिया के अंदर से सिर्फ दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। इट मीन्स दैट यहाँ पे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ 2। अगर हम इसी एरिया को इसके करीब लेके आते हैं तो साइज़ तो बिल्कुल वैसा ही है उस एरिया का, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गेट क्लोज़र। इट मीन्स दैट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द सेम एरिया। अब तादाद बढ़ गई। जब तादाद बढ़ गई है तो हम कहेंगे अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो हमारे पास क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या होंगे हमारे पास है कि जो फील्ड लाइंस हैं इनकी तादाद को हम गिनते हैं। दो फील्ड लाइन अगर किसी खास एरिया के अंदर से गुजरी हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ 2। तीन लाइनें गुजरी हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ 3। चार लाइनें गुजर रही हैं तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ 4 लाइन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या हो गया हमारे पास है? ये सिर्फ लाइंस की जो मेजरमेंट है वो हमें बता रहा है। हमें बता रहा है कितनी लाइनें यहाँ से गुजर के जा रही हैं। एंड वी नो दैट जितनी ज़्यादा लाइनों की तादाद होगी, लाइनें जितनी ज़्यादा होंगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज के इतना करीब चले जाएंगे, लाइनें करीब हो जाएंगी। जितनी लाइनें करीब होंगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब हम जितना भी इसके नज़दीक चलते जा रहे हैं हमारे पास लाइंस की जो तादाद है वो बढ़ती चली जाएगी। चलो बैक टू दिस। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या थी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद है। कौन सी तादाद है? यानी पासिंग नॉर्मली, जो गुजर रही होगी वहाँ से जनाब, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी थ्रू अ सर्टन एरिया, एक ख़ास एरिया के अंदर से जो परपेंडिकुलरली फ्लो कर रही होगी, उन्हें हम क्या कह देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारे पास एक एरिया, ये एरिया की लाइन हमें दिखाई गई और ये लाइनें परपेंडिकुलरली उसके अंदर से पास होकर आगे जा रही हैं। ये हमारे पास एरिया की लाइन दिखाई गई है और ये लाइनें इससे बाहर की तरफ जा रही हैं, परपेंडिकुलरली फ्लो कर रही हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज़ डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया के अंदर से हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म है। दिस वन इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया कि दो चीज़ों का स्केलर प्रोडक्ट है। एक हमारे पास क्या है जी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सेकेंडली हमारे पास क्या होता है जी? एरिया है हमारे पास है ए, जिसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इन दो चीज़ों का ये डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है। फ्लक्स को फाई साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है जी? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फॉर रिमेंबर पर्पज़, हम आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ हम इसके साथ छोटा सा एक ई भी डाल देते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। नेक्स्ट पे जाके हमारे पास एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एम जो है छोटा सा वो इस्तेमाल कर लेते हैं साथ में एक। चलें जी, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट ए। सिंपली इसको आगे अगर कोई एंगल बन रहा होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे इसे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा से हम इसे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इसे। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि फ्लक्स जो है उसको लिखा हमने ई डॉट ए कॉस थीटा।
थीटा एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड ए, ये थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनेगा, सिंपल ऐसा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट और एरिया का यूनिट, इन दोनों को हमने कंबाइन किया यहाँ पे, तो क्या बना गया हमारे पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हमें याद करना पड़ेगा एमसीक्यूज पर्पस के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है जी, हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछा गया तो हमें इतना ही लिखना पड़ेगा, एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी, मैथमेटिकल फार्मूला होगा इसका, और इसका यूनिट हमने बता देना है। नेक्स्ट पे अगर इसी फार्मूले से बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद है जनाब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। वी नो दैट इफ़ यू हैव अ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, it means we have a great electric intensity, we have a strong electric intensity. Second one, एरिया ऑफ द सरफेस है, सरफेस का एरिया हमें पता है जनाब। अगर इस एरिया को, ये जो एरिया हमें दिखाया गया सरफेस का, अगर हम इसको बढ़ा देते हैं एरिया को, तो जाहिर है बढ़ाएंगे तो ये अभी कितनी कर 4 लाइन्स पासिंग थ्रू दैट एरिया, इफ़ वी इंक्रीज दैट्स एरिया देन 5 and 6 लाइन्स आल्सो पास थ्रू दैट, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स दैट अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो भी फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मोर नंबर ऑफ लाइन्स अगर हम कर देते हैं तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास बढ़ जाता है। थर्ड वन, ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस मींस डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, सरफेस की डायरेक्शन किस तरह से है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इस वक्त यहाँ पे दिखाई। अगर इसी को मैं वर्टिकल डायरेक्शन में अप एंड डाउन फॉर्म में ले लेता हूँ तो जाहिर है फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास चेंज हो जाती है। तो हमारे पास कितनी बातें आ गई डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। हमारे पास वी हैव अ 3.1 is the number of electric field lines, or we say electric intensity. More number of lines means greater electric intensity. Second one, area, जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा लाइनें गुजरेंगी उतना ज़्यादा फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास। सेकंड वन, डायरेक्शन ऑफ द एरिया, एरिया को हमने वर्टिकल पोजीशन पे रखा हुआ है या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा हुआ है, डायरेक्शन कौन सी है जिसकी, तो इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं जी हम। हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं, हमारे पास है स्पेशल केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले क्या है जी, हमारे पास है वेक्टर एरिया को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वेक्टर एरिया हम किसको कहेंगे, व्हाट इज़ वेक्टर एरिया। एरिया का सिंपल फार्मूला हमें याद होना चाहिए। हमारे पास एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इन रेक्टेंगल फॉर्म। 4 कोनों वाली अगर कोई शेप है हमारे पास तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, we have magnitude of area। सिंपली ये आपके पास 4 कोनों वाले रेक्टेंगल फॉर्म में दी गई है, इसको क्या करेंगे आप विड्थ करेंगे और इसकी आपने क्या लेनी है, लेंथ ले लेनी है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इस तरह आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एरिया की डायरेक्शन लेनी है तो फिर क्या लेंगे हम, हमें ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या हम उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या होगा कि अगर हम इसे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो स्क्रीन के आउटवर्ड हमें लेनी पड़ेगी डायरेक्शन, इसकी बाहर की तरफ होगी, 90 के एंगल पे इसकी डायरेक्शन होगी। सिंपल देखिए यहाँ पे दिखाया गया आपको, ये एक लाइन है, ये सरफेस है, तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी, कहीं बाहर की तरफ होगी। अगर यहाँ पे कहीं सरफेस पड़ी हुई है तो हो सकता है ये डायरेक्शन कहीं ऊपर की तरफ होगी, परपेंडिकुलर लेनी है हमने इस सरफेस के साथ। सेम केस यहाँ पे भी यही केस है जी, ये लाइन है जी, ये हमारे पास कोई वेक्टर एरिया है तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, बाहर की तरफ होगी। सेम अगर ये इस तरह से लिया और अंदर की तरफ लेनी है तो हम परपेंडिकुलर लेंगे इसमें हम। ए फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस, कि ये आपके पास क्या है जी, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपके पास क्या है जी, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस। सरफेस के एरिया के बराबर इसका मैग्नीट्यूड आएगा और डायरेक्शन कौन सी होगी जनाब, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड। आउटवर्ड मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिखेंगे कैसे, वेक्टर एरिया, वेक्टर का साइन ड्रॉ करेंगे के ऊपर, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और एन क्या होगा जी हमारे पास है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। एन का हमें ये पता है, ये यूनिट वेक्टर है। एन किस में लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लिया जाता है हमारे पास है।
कुछ स्पेशल केसेस हैं। केस वन, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा जनाब हमारे पास, हम कहेंगे व्हेन द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जब एरिया क्या होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम होगा हमारे पास है। इन दिस केस द एंगल बिटवीन ई एंड ए विल बी ज़ीरो। इसको कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। ये एरो के रेड कलर के एरो ये हमें दिखाएगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। अच्छा, ये हमारे पास है, ये ऊपर से नीचे की तक आ रहा है, ये एरिया है। ऊपर से नीचे जो आ रहा है ये एरिया, ये भी हमारे पास क्या है जी, एरिया है। इसे हम इसके इसमें क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, कि एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी परपेंडिकुलर है। या सिंपल हम ये कहेंगे कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन अगर इफ बोथ आर सेम then angle will be 0 and flux will be maximum. More number of electric field lines will pass through that area. ये वेक्टर एरिया की बात करें, हम वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पैरेलल है। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्या होगा, इस पूरी सरफेस के, ये जो सरफेस है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके क्या है जी, नॉर्मल है हमारे पास डायरेक्शन। अब ये नॉर्मल में हमने ड्रॉ किया ए को। अब वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हम इसे क्या कहेंगे, वेक्टर एरिया इफ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज सेम, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, और वी विल से दैट एरिया held perpendicularly to the direction of electric intensity, then angle will be 0 and flux will be maximum. maximum flux, ये E डाला हुआ है फ्लक्स के साथ, E का साइन है, E डॉट ए, एंगल क्या था 0, 0 cos 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा, ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा और मैक्सिमम वैल्यू को ही ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट भी है जी हमारे पास है, ये है जी हमारे पास है ज़ीरो फ्लक्स। अब ज़ीरो फ्लक्स किस तरह से होगा जी हमारे पास, व्हेन द एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब देखें ना, वेक्टर एरिया की ये साइड, वेक्टर एरिया की ये साइड एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों बोथ आर सेम, बोथ आर पैरेलल, फ्लक्स क्या होगा ज़ीरो। क्यों, कुछ लाइनें ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ नीचे से गुजर जाएंगी, इसके अंदर से गुजरने वाली लाइनों की तादाद इंतहाई कम हो जाएगी। अच्छा, अब इस सूरत में अगर वेक्टर एरिया की डायरेक्शन लेंगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड वी नो दैट व्हाट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज, ये ऊपर की तरफ बनेगा। फिर इस सूरत में प्लेन यहाँ पे है हमारे पास, तो इसके परपेंडिकुलर ए की डायरेक्शन होगी। इस सूरत में क्या होगा कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमारे पास क्या हो गया, इन दिस केस द एंगल बिटवीन ई एंड ए विल बी 90, दोनों के दरमियान में एंगल क्या है जी, 90 है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, फ्लक्स आपके पास क्या आएगा, ई ए कॉस 90, फ्लक्स आपके पास क्या आएगा, ई ए और कॉस 90 क्या आ जाएगा आपके पास 0, तो फ्लक्स आपके पास क्या आएगा 0, तो विच इज़ द मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स मीन्स दैट अब इस पूरे एरिया के अंदर से इस सरफेस के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से फ्लो नहीं कर रही। इस सूरत में केस 3 है, व्हेन द एरिया इज इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब कोई एंगल बना रहा है, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो इस सूरत में क्या होगा, अब क्या कहेंगे हम ये कहते हैं कि अब ये कोई एंगल बना रहा है, इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये तिरछी शक्ल हमें नज़र आ रही है, इस फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब ना ये हॉरिजॉन्टल है, अगर हॉरिजॉन्टल होता तो इसने इस तरह से होना था, वर्टिकल होता तो ये अप एंड डाउन होता, ये कोई दरमियान की पोजीशन आ गई है, अब टेढ़ा पड़ा हुआ है जी, तिरछा पड़ा हुआ है जी। अब इसकी क्या करेंगे, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या लेंगे हम, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन तो हमेशा अगर ये है तो ये डायरेक्शन लेंगे, ये ब्लैक कलर का जो वेक्टर हमें दिखाया गया ये डायरेक्शन है इसकी। इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस सरफेस के साथ ये 90 का एंगल बनाना है इसने, यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर टू सरफेस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या है जी, थीटा। एंड देन इस फॉर्म में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, व्हेन द एरिया इज हेल्ड एट सम एंगल थीटा, एरिया किसी एंगल के ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो देन एंगल क्या होगा जी हमारे पास थीटा, फ्लक्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई। ए वेक्टर को क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे हम। कंपोनेंट कौन सा होगा जनाब, एक तो इसका कहलाएगा एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट होगा यहाँ पे, और यहाँ से सीधा जो ऊपर की तरफ जाएगा वो कौन सा होगा, वाई कंपोनेंट होगा, ये वाई होगा ऊपर की तरफ।
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा होगा जी, एक्स कंपोनेंट। अब हमें पता है जनाब कि एक्स कंपोनेंट ऑफ एरिया विल बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दोनों पैरेलल है, मीन्स एक्स कंपोनेंट एरिया का और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब एरिया का एक्स कंपोनेंट का किसके इक्वल होता है, एक cos थीटा होता है जी हमारे पास, वही कंपोनेंट हमने लेना है और ई लेना है हमने। तो इस सूरत में फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, ई ए cos थीटा, ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन बन जाती है इस सूरत में। तीन केसेस हो गए हमारे पास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन स्टडी की हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड किया हमने, फार्मूला स्टडी किया इसका हमने, यूनिट हमने स्टडी किया जनाब इसका, उसके बाद मैक्सिमम फ्लक्स पढ़ा हमने, मिनिमम फ्लक्स पढ़ा हमने, और इफ़ एरिया मेकिंग सम एंगल, एरिया आपके पास क्या कर रहा है, कोई एंगल बना रहा है अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ, तो इस सूरत में हमारे पास जो फ्लक्स है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये कुछ हमने स्टडी किया। आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।